नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट और बैंक्स एंड ऑल द अदर कंपनीज प्रोवाइडिंग एफडीज में एफडी इन्वेस्टमेंट में से बेहतर क्या होगा, मतलब लमसम और एफडी में से बेहतर क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना और आपके भी दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं लमसम के साथ जाऊं या एफडी के साथ जाऊं, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। पॉइंट नंबर 1, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने दिनों के लिए हमें अपना पैसा उसमें डाल के रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं एफडी के साथ में। तो एफडी में जनरली एफडी 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के लिए होती है। तो आप एक एफडी जो है 7 दिन की भी करवा सकते हो, 7 दिन से लेकर कितने भी पीरियड के लिए 10 वर्ष तक करवा सकते हैं। अगर यही बात करें लमसम के केस में, तो ऐसा कोई सिस्टम लमसम के केस में नहीं है। आप लमसम को कितने भी टाइम पीरियड के लिए आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं जनरली, और कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो मतलब लमसम में लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू एफडी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम 500 से शुरू कर सकते हैं और एफडी आप 1000 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ लमसम बेटर है। पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करें, टैक्स बेनिफिट। तो दोनों में ही कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप 5 लाख वाले इनकम स्लैब से नीचे हैं तो जो भी टैक्स बेनिफिट वहाँ 5 लाख के नीचे वाले लोगों को मिलता है, वह टैक्स बेनिफिट आपको रिबेट के थ्रू, टीडीएस वगैरह जो कटता है उस पर रिबेट आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, सेफ्टी। तो भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लमसम रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका पैसा बढ़ भी बहुत तेज़ी से सकता है और घट भी बहुत तेज़ी से सकता है। अब बात करते हैं एफडी की। तो एफडी के केस में आपका पैसा सेफ है और यह बहुत ही ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू लमसम। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो लमसम जो है, अगर उसकी ग्रोथ की बात करें तो जनरली लगभग अगर आप रिसर्च करेंगे तो सब 10% से ऊपर ही लगभग रिटर्न आपको ईयरली देते हैं, ये कंपनी सारी क्लेम करती हैं। और वहीं एफडी की बात करें तो आपको एनुअली अगर 5 साल की एफडी है तो लगभग 6.5%, मतलब 6.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना हो, मतलब आपने आज पैसा लगाया और आप कितने दिन बाद अगर बीच में इमरजेंसी आ जाए तो आप कितने समय पे इसे निकाल सकते हैं। तो लमसम के केस में आप कभी भी पैसा डाले हैं तो आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एफडी के केस में अगर आपने 5 साल की एफडी की है तो जनरली बहुत सारी जगह बैंक्स का ये होता है कि 6 मंथ बाद ही आपको अलाउ होता है निकालने का, और जनरली अगर आपने छोटे टाइम पीरियड के लिए की है तो और जल्दी आपको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे एफडी के केस में 0.5 to 1% तक का पेनल्टी, यह पेनल्टी किसका परसेंटेज है? इंटरेस्ट का परसेंटेज है, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वहाँ पे उसका 0.5 to 1% आपको पेनल्टी काट के आपका एफडी का प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया जाता है और आपको समय से पहले भी पैसा दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बात करते हैं विनर कौन है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहते हो और आप केवल रिटर्न के साथ जाना चाहते हो कि आपको हाई रिटर्न चाहिए, तो ज़रूर आप लमसम के साथ जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे मार्केट का रिस्क भी है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, ओके, तो आप एफडी के साथ जाओ। तो सेफ्टी के केस में जीत जाता है एफडी और रिटर्न के केस में जीत जाता है लमसम। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो इम्प्रूव होता रहे।